सारों के क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि दुबई का वीज़ा बैन है, क्या करें। तो भाई आप लोगों का सवाल का जवाब ये है कि आप कोई राइट पाथ चूज़ कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए दुबई का वीज़ा बैन है, तो बाकी जो दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनका वीज़ा तो आपके लिए बैन नहीं है ना। इसका मतलब आप ओमान जा सकते हैं, कतर जा सकते हैं, कुवैत जा सकते हैं, सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, बहरीन जा सकते हैं। इतने सारे गल्फ़ कंट्रीज़ के ऑप्शंस आप लोगों के लिए मौजूद हैं। तो आप वाई यू आर नॉट ट्राइंग फॉर दैट जॉब, दैट कंट्रीज़, ठीक है। तो मतलब आप वहाँ पर जॉब की एप्लीकेशन दें, वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश करें। उसके अलावा देखें, ओमान कतर के अलावा सबसे पहले ऑब्वियसली मैं आपको ये एक कहते हैं कि एक कहावत है कि अगर जंग नहीं हो रही तो जंग के लिए प्रिपरेशन तो लोग करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर दुबई का वीज़ा बैंड है तो कब तक बैंड है? 1 महीना बैंड है, 2 महीना बैंड है, सारी ज़िंदगी के लिए कोई चीज़ तो बैंड नहीं होती। ऑब्वियसली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके थ्रू वो वीज़े बैंड हुए हैं। इंशाल्लाह इन अ कमिंग डेज़ ये ज़रूर खुलेंगे। तो आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर क्यों नहीं करते? तो भाइयों अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करो। अब जो है मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करो कि क्या आपकी कम्युनिकेशन इस हद तक बेहतर है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको ले लिया जाएगा। क्या आप जो है आपकी कम्युनिकेशन के अलावा जो आपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए इतना प्रिपेयर कर लिया है कि आप जो है जैसी अप्लाई करेंगे वैसी आपकी जॉब लग जाएगी दुबई में। मतलब अगर आप इतने सेल्फ प्रिपेयर्ड बैठे हुए हैं तो आप दूसरे कंट्रीज़ में क्यों नहीं चाहिए सीवीज़ को फॉरवर्ड कर रहे? दूसरे कंट्रीज़ के अंदर क्यों सीवीज़ को नहीं डाल रहे? अपनी जो है अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट नहीं कर रहे अगर आप सेल्फ प्रिपेयर्ड हैं? और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं देन फिर मैं आपको मशवरा दूंगा, जब तक 2-3 महीने हैं, आप अगर फॉर एग्जांपल 2-3 महीने बाद वीज़ा खुल जाता है तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कि आप अप्लाई करते ही जॉब अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाए। मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें तो वो आपको ही कॉल करें, ठीक है। तो मतलब ये डेज़ अगर मुश्किल भरे हैं तो आप इन मुश्किल डेज़ को आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझकर इसको अपने आप को प्रिपेयर करें। अच्छा, लोग ये करते हैं कि देखें सीवी भी 2 दिन का प्रोसेस नहीं है कि सीवी लोग क्या करते हैं टेम्पलेट वर्ड का उठाया। मैंने कुछ वीडियोस में ऐसा कहा है कि भाई एटीएस फॉर्मेट की सीवीज़ आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि जो है ना आप फॉर्मेटिंग भूल जाओ उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बाद भी इसमें फॉर्मेटिंग की गई है। तो भाई अपनी सीवी को लोग समझते हैं कि एक बस खाली फॉर्मेट उठाया, डिलीट फॉर्मेट उठा के उसके अंदर डेटा डिलीट किया और उसके अंदर अपना डेटा डाला और जो है ना डेटा बस खाली डालना जो है ना और भेजना जो है ना ज़रूरी है। भाई सीवी भी एक, आप जब दूसरी कंट्री की मार्केट को अचीव करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सीवी की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो सीवी भी एक प्रॉपर एक एक्सपीरियंस बेस्ड सीवी बनाने के लिए भी तकरीबन आपको 4 से 5, 6, 7 दिन लग सकते हैं। मतलब आप ईच सेक्शन पे अगर रिसर्च करो, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन तो ऑब्वियसली एज इट इज़ आएगी, जो आपने आपका एक्सपीरियंस हो गया, किस एक्सपीरियंस में क्या डेटा पुट ऑन करना चाहिए, क्या डेटा डालना चाहिए, इस चीज़ को आप मेंटेन करो ताकि आप जब जो है क्या नाम है अप्लाई करो तो आपको फ़ौरन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाए। तो भाइयों आप लोगों के सवाल तो जायज़ हैं कि भाई दुबई का वीज़ा बैंड हो गया, क्या करें? तो भाई ऑप्शंस हैं दूसरे कंट्रीज़, वाई यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई फॉर दैट अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ जाएं। देखें एक रास्ता है दुबई में आने का, एक रास्ता है। रास्ता ये है, इफ़ अगर पॉसिबिलिटी बन जाती है आपकी सऊदीया, ओमान, कतर या कुवैत जाने की, ऑब्वियसली यू विल बी द वीज़ा होल्डर, वर्क वीज़ा होल्डर ऑफ अदर कंट्री। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ के जो दुबई की कंपनीज़ हैं वो दूसरे कंट्रीज़ के वीज़ा होल्डर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, तो दुबई में आने का रास्ता तो खुल गया। इसका मतलब आप दूसरे कंट्रीज़ के थ्रू भी तो दुबई में आ सकते हैं अगर आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन आप चाहते ही दुबई में आना है। फर्स्ट आप एक काम करें कि सबसे पहले जो है दुबई में दूसरे कंट्रीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें, अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर्ड करें और उसके बाद डायरेक्टली अप्लाई करें फिर दुबई की जॉब के लिए। इंशाल्लाह आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, क्योंकि वो ये देखेंगे ऑब्वियसली एक बंदे का बैकग्राउंड अच्छा है, स्किल सेट अच्छा है, जिस वजह से दूसरे कंट्री ने उसको हायर किया, ठीक है। नाउ दे विल ऑफर यू, बट ऑब्वियसली स्किल्ड बेस। ऐसा नहीं है दुबई में वीज़े नहीं मिल रहे, वो दुबई में डायरेक्ट वीज़े मिल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को जो उनके पास
हायर एजुकेशन है और वो कंपनीज़ डायरेक्टली आपको आपके कंट्री से हायर कर रही हैं। आप डायरेक्टली लिंक्डइन, जो भी लिंक्डइन्स हैं नौकरी गर्ल्स में, उनके थ्रू अप्लाई करेंगे। तो एक और तरीका ये है कि इसके लिए आपको चाहिए कि मतलब आप जब आप ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली आप गल्फ़ कंट्रीज़ की जो है आप जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अपनी प्रोफाइल बनाएं और दुबई में अप्लाई करना शुरू कर दें। तो ये था मेरे भाइयों आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गई होगी और आप किस तरीके से दुबई में आ पाएंगे। तो ये वो तरीका था। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। अगर आप एक स्किलफुल हैं, अगर आप एक एजुकेटेड पर्सनैलिटी हैं, देन कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने आपके लिए अगर यहाँ रोज़ी लिखी होगी तो आप लाजमी आएंगे। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।